प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को सुरक्षा को लेकर दिलाया भरोसा, कहा देश की सभी सीमाएं सुरक्षित, हमारी सीमा में कोई नहीं घुसा। कुलगाम के लक्कड़पुरा इलाके में जारी मुठभेड़ में एक आतंकी को किया गया ढेर। सूत्रों के मुताबिक 2 से 3 आतंकी फंसे हुए हैं सुरक्षा बलों के घेरे में। रूस के सेना दिवस पर जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। 24 जून को रूस के दौरे पर होंगे रवाना। पाकिस्तान ने एक बार फिर हाजीपीर सेक्टर में रिहायशी इलाकों को बनाया निशाना। पाक की इस नापाक हरकत से 3 स्थानीय नागरिक हुए घायल। जम्मू कश्मीर में नहीं थम रही कोरोना से हो रही मौतों की रफ्तार। कश्मीर में 3 कोरोना संक्रमित मरीजों के साथ मौतों का कुल आंकड़ा हुआ 80। हीरानगर सेक्टर में सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान की एक और चाल की नाकाम। भारतीय सीमा की रेकी कर रहे पाकिस्तानी ड्रोन को बीएसएफ ने बनाया निशाना। जम्मू में कोरोना पीड़ित के अंतिम संस्कार के दौरान मारे गए 2 लोगों के परिजनों ने किया प्रदर्शन। मामले की न्यायिक जांच की कर रहे मांग। नरवाल में एक ट्रक की ब्रेक फेल होने से हुआ भीषण सड़क हादसा। हादसे में नरवाल सब्जी मंडी के व्यापारी संजय गंडोत्रा का हुआ दुखद निधन। भारत में कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या हुई 3,95,000। देश में अब तक कोरोना से 12,948 लोगों की गई जान। डीजीपी दिलबाग सिंह ने पुलिसकर्मियों के 150 मेधावी बच्चों की छात्रवृत्ति की मंजूर। इन बच्चों को छात्रवृत्ति के रूप में वितरित किए जाएंगे 9 लाख रुपए। पाकिस्तान ने बारामूला के रामपुर सेक्टर को बनाया निशाना। भारतीय सेना भी पाकिस्तान को दे रही मुंह तोड़ जवाब। सुचेतगढ़ क्षेत्र के ट्योना टिब्बा में सड़क मार्ग पर तारकोल डालने का कार्य हुआ शुरू। बीडीसी चेयरमैन तरसेम सिंह सरोज की देखरेख में कार्य हुआ शुरू। लोगों ने जताया आभार। परगवाल में वार्ड नंबर 3 में महिलाओं ने किया बिजली विभाग के विरुद्ध प्रदर्शन। कहा पिछले 1 हफ्ते से ट्रांसफार्मर है जला हुआ, विभाग नहीं कर रहा समस्या का समाधान। डोडा के काश्तीगढ़ क्षेत्र में 11 वर्षीय नाबालिग की डूबने से हुई मौत। मृतक नाबालिग की पहचान आबिद हुसैन पुत्र इरशाद अहमद के रूप में हुई है। एसडीएच मेंढर से 5 कोरोना पॉजिटिव स्वस्थ होकर लौटे घर। बीएमओ, एसडीएम समेत सभी ने मरीजों को सम्मानपूर्वक दी विदाई। पीडीडी की ढीली तारों से हुई स्पार्किंग से जला मवेशियों का चारा। डोडा जिले के इटवास गांव में आग से हुआ हजारों का नुकसान। पंचेरी ब्लॉक की 7 पंचायतों के लोगों को नहीं मिल रहा प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ। नायब सरपंच सुजीत सिंह ने सरकार से गरीब व जरूरतमंद लोगों की मदद की अपील। जम्मू में बजरंग दल ने कांग्रेस नेता अफजल हुसैन द्वारा देश विरोधी की गई टिप्पणी के विरुद्ध किया प्रदर्शन। कहा कांग्रेस नेताओं को देश के शहीदों का करना चाहिए सम्मान। उधमपुर में भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष ने पुलिस एवं प्रशासन की आलोचना। कहा हत्या जैसी घटनाओं को लेकर पुलिस नहीं संजीदा, लोगों की सुरक्षा राम भरोसे। गांदरबल के लासून क्षेत्र में अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से मची सनसनी। पुलिस ने शव लिया कब्जे में, अन्य औपचारिकताएं पूरी कर जांच की शुरू। जम्मू में जे.एंड.के बैंक के चेयरमैन ने आयुष कैंप का किया उद्घाटन। इस दौरान लोगों में वितरित की इम्यूनिटी बढ़ाने की दवाएं। देश भर में नहीं थम रही चीन के खिलाफ आक्रोश की लहर। गलवान घाटी में 20 जवानों की शहादत के बाद कालाकोट में भी चीन का जलाया गया पुतला। बसोरी के खगरोरे कैंप में वन विभाग द्वारा अवैध अतिक्रमण को लेकर चलाया गया अभियान। इस दौरान विभाग ने हटाए अवैध कब्जे। लॉकडाउन की बंदिशों के बीच फ्रूट मंडी कुलगाम से चोरी हुई एटीएम मशीन। पुलिस ने मशीन खोजने के साथ ही चोरों की तलाश की शुरू। डिप्टी कमिश्नर पुंछ राहुल यादव ने कोरोना महामारी पर आधारित शॉर्ट फिल्म की रिलीज। शॉर्ट फिल्म कोरोना के प्रति लोगों को कर रही जागरूक।
सीमावर्ती क्षेत्र परगौल में भाजपा कार्यकर्ताओं ने गलवान घाटी के शहीदों को दी श्रद्धांजलि। कहा, देश आपकी शहादत को सदैव रखेगा याद। गलवान घाटी में जवानों की शहादत पर भड़के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बोले, पीठ पीछे वार कर चीन ने कायराना हरकत का दिया सबूत। उधमपुर की डबरे पंचायत के लासी गांव के निवासी लो वोल्टेज की समस्या से परेशान। संबंधित अधिकारियों द्वारा कोई समाधान न करने पर ग्रामीण मिले बलवंत सिंह मनकोटिया से। टोल प्लाजा को लेकर पूर्व भाजपा विधायक द्वारा की गई टिप्पणी पर रोष व्यक्त। रियासी कांग्रेस ने इसे रियासी की जनता के साथ अन्याय दिया करार। एसएचओ थाना मंडी की देखरेख में नाका लगाकर वाहन चालकों को नियमों के प्रति किया जा रहा जागरूक। फरीद अहमद ने चालकों से नियमों की अनदेखी करने पर कार्रवाई की दी चेतावनी। बिजली उपभोक्ताओं को अपने कनेक्शन कटने से रोकने और आसान भुगतान की सुविधा देने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार के आदेश पर जेकेपीडीडी और जेपीडीसीएल ने एमनेस्टी योजना में 3 आसान किश्तों में बकाया के भुगतान की सुविधा दी है। इस सुविधा की जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। JK Update is fastest growing media house in J&K with 1.5 crore monthly views. JK Update is a best platform for advertise your brands and services. If you want to advertise your products and services, please contact us on this number. Mr. Sushil Sharma, 705-109-1804.